जबकि आपको पता 3 कौन बोला, किसने बोला, कब बोला, कौन बोला? मोदी जी ने बोला ना, वो आरोप लगाया हमने नहीं बोला। मोदी जी बोलने दीजिए, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, खंडन कर दीजिए। आपके लिए सारे गलत सवाल पूछे, रुक जाए, इनको तो कम से कम मत थड़काइए। भाई गलत पूछ रहे, मोदी जी की कॉपी से तो नहीं आई है ना? नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात न करें। कर रही है ना, रुकिए, अरे कंचना चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप जी। अरे काहे डरा रही हैं हमारे ऑडियंस को? भाई गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही हैं मैडम? मैं समर्थन ही नहीं करती उसका, वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। हम शायद आप भूल रही हैं कि हम सारे भी 18+ हैं और हमारे पास भी इस पर राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? बात तो सही है यार भाई आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब डांटिए नहीं। गलत। हेलो, माय नेम इज समाक्षी। अच्छा, बच्चों पर तुम सवाल उठाइए, गलत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का डिबेट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिलेंगे ऑडियंस, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। तो देखिए दोस्तों किस तरह आज के डिबेट में ऑडियंस और कंचना यादव के बीच काफ़ी तीखी बहस होती है, और यहाँ तक कि दोस्तों ऑडियंस ने बहुत ही बुरी तरीके से कंचना यादव की धुलाई कर देते हैं। तो ये डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहद जोरदार होने वाला है। तो आपसे अनुरोध है इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन वीडियो स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता कि अब जब चौथे चरण का चुनाव आ गया, मुद्दे हर चरण में मैंने बदलते हुए देखे। हिंदू मुसलमान पर खूब बहस की, पाकिस्तान की एंट्री हो गई, पाकिस्तान की भी खूब चर्चा इन चुनावों में हो रही है। अब तो इससे इतर अपने देश के लोगों पर ही हमला बोला जा रहा है। देखिए सामने बहुत सारे युवा वोटर बैठे हैं। पहले तो मैं सबसे आग्रह करूंगा जहां जहां भी आपका वोट है तो वोट जरूर डालिएगा। बिल्कुल प्रॉमिस है, बिल्कुल। देखिए ये लोग बहुत सारे डीयू में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे। इनका कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंड आता है तो आप बोलते हैं तो चाइनीज है, बोलते हैं क्या साहब? कोई भी बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके दक्षिण से मित्र आते होंगे पढ़ने, दक्षिण से मित्र होंगे, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि तू तो अफ्रीकन लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप कोई? लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके कोई उत्तर के मित्र आते हैं, अगर वो कहते हैं तू तो अरबी लग रहा है, तू सऊदी अरेबिया का लग रहा है, यूएई का लग रहा है, दुबई का लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप? नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी के एडवाइजर बोलते हैं। और जैसा शुक्ला जी ने कहा, सैम पिट्रोडा कोई व्यक्ति नहीं है, ओवरसीज जो पूरी कांग्रेस है, मतलब देश के बाहर जो कांग्रेस की इकाई है उसके पूरे अध्यक्ष है वो। अगर जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो यूके जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, तो सारे कार्यक्रम उनके सैम पिट्रोडा ही कराते हैं। वो मजे की बात है प्राची जी, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, सैम पिट्रोडा हो, जयराम रमेश हो, 3 बड़े एडवाइजर हैं। और मजे की बात है इसमें से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है कभी। तो उनके एडवाइजर भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं देखा है, ना उन्होंने गरीबी देखी है। देखिए लेकिन मुझे इसमें अचरज नहीं हुआ। अचरज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यही कांग्रेस की लाइन है। क्योंकि वो जनता में भारतीय नहीं देखते हैं, उसमें कास्ट देखते हैं। वो जब आपसे मिलेंगे कभी राहुल गांधी बोलेंगे तुम्हारी जात क्या प्राची, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या, यही पूछ रहे हैं वो सबसे। उन्हें तो कास्ट में बांटना है। उनके लीडर साउथ में कहते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है। तो उनकी तो ये वोकैबुलरी है कि मैं अमीर गरीब में बांटूंगा, मैं साउथ नॉर्थ में बांटूंगा, मैं जात में बांटूंगा। तो उनकी पॉलिटिक्स ही वही है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच सुनते नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मंच पे कम से कम 50 मिनट का भाषण देते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। इसमें विजन दिखता है आप लोगों को? विजन दिखता है। वो बताते हैं कि देश में आप सबका एक सपना होगा, जब नौकरी करेंगे तो हाउस ओनर बनेंगे। सबका सपना है कि मैं घर खरीदूंगा। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों को हाउस ओनर बना दिया, और हर बार मंच से बनाते हैं कि मैं 3 करोड़ घर और दूंगा। मुसलमान की बात भी तो हो रही है ना। देखिए इन्हीं मंचों से मंगलसूत्र की बात भी हो रही है। क्योंकि टीवी में डिबेट में आपको वही स्पाइसी लगता है, उसी पे डिबेट करते हैं। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा। मैंने 10 करोड़ टॉयलेट दिए हैं, मैंने 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया, आपका नाम शांतनु तो 30 नहीं करोड़ लोगों को नहीं आयुष्मान होगा। भारत दिया। वो ये भी बोलते हैं, आपने नाम तो नहीं बदला होगा अपना। अजय जी होगा ना। हाँ। वो इनको पसंद नहीं आता कि यार ये तो लोगों की बात है, ये तो लोगों की बात है। मैं जात वाली बात पकड़ता हूँ, मैं धर्म वाली बात विकास पकड़ता की बात को रामायण करें, अच्छी बात है। विकास की बातें कह रहे हो, उसको रामायण कह रहे हैं। चलो किस बात अच्छी बात रामायण है ही भाई। पढ़ेंगे। रामायण अच्छी लग रही कि नहीं? रामायण अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। देखिए ये उनकी भाषा देश में, यही कांग्रेस की भाषा बाहर में, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। यही भाषा आपको सुनने को मिलेगी। विपक्ष को आपने मौका दिया ना, विपक्ष को बार बार आपने मौका ये कहने के लिए दिया कि 2 चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद, 3 चरण के चुनाव के बाद खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ। आप किसी भी नरेंद्र मोदी की 50 से 1 घंटे की स्पीच सुन लीजिए। बच्चे आप लोग सारी 2-2 स्पीच सुनिएगा। उसमें वो घर भी बोल रहे हैं, वो इकोनॉमी भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। घनश्याम जी को सुनाई देता केवल हिंदू, घनश्याम जी को सुनाई देता केवल कि अफ्रीकन है ये, क्योंकि उनको जहां तक बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? शाबाश बेटा। आप बोलते हो कि 370 आप वापस ले आओगे, जबकि आपको पता 370 कौन बोला, किसने बोला, कब बोला, कौन बोला? मोदी जी ने बोला ना, वो आरोप लगाया हमने नहीं बोला। मोदी जी अच्छा बोलने दीजिए एक बार। अरे कंप्लीट तो करने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, खंडन कर दीजिए। आपके लिए सारे गलत सवाल पूछे
अच्छा रुक जाइए एक मिनट, मैं अपना क्वेश्चन हाँ बिल्कुल करिए, इनको तो कम से कम मत हड़काइए। अरे भाई गलत पूछ रहे, मोदी जी का कॉपी जनता को ऐसे हड़का के थोड़ी ना इनके दिल में जगह बना पाएंगे। कॉपी पेस्ट करके लाएंगे क्या? नहीं, मैं खुद खंडन कर लीजिएगा प्लीज, खंडन कर लीजिएगा। गलगोटिया से तो नहीं आई है ना? नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात न करें। नहीं ये भी जवाब देंगे आपको, आप मुझे ऐसी बातें करती हैं तो मुझे तो आदत हो गई है, बच्चों को नहीं है। गलत है भाई, मैं खुद एक जर्नलिज्म कर रही हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट करेक्ट करिए। कंचना जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए जल्दी पूछिए जल्दी। हाँ, तो 370 से इंटेग्रिटी खत्म हो सकती है इंडिया की। कश्मीर वाली के 3 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ रही है। कश्मीर वाली आपका सवाल, ये आपको बोलने नहीं देंगे। 370 पर इनका सवाल है, 370 पर जवाब दीजिएगा। हाँ नाम दिखाए कश्मीर वाली जर्नलिज्म कर रही है ना। रुकिए, अरे कंचना जी, अरे काहे डरा रही हैं हमारे ऑडियंस को? भाई गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही हैं मैडम? इनके सवालों के जवाब आपको देने हैं, ना कि इनके इन पर टिप्पणियां करनी है, प्लीज कंट्रोल। देखिए, मुद्दा यहाँ सैम पिट्रोडा नहीं है। इलेक्शंस के लिए मुद्दा सैम पिट्रोडा नहीं है। वोट आपको आम जनता दे रही है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? सैम पिट्रोडा के लिए जो करना है वो सरकार करेगी, जो वो करना है उनके लोग। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर सीनियर सिटीजन्स? क्या आप में से कोई सीनियर सिटीजन कुछ कर रहा है? आज हमें ईपीएफओ से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं हो रही है। वो तारीख पे तारीख मिल रही है। सीनियर सिटीजन को आज भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। क्या आप इस मुद्दे पे नहीं लड़ सकते? आप लड़ रहे हो सैम पिट्रोडा को लेके। सीनियर सिटीजन पर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो पहला जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम डीवा चावला है। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जो अभी झारखंड में ईडी ने इतना पैसा बरामद किया है, तो वो कहाँ से पैसा आया इतना? वो ईडी ने इतना पैसा बरामद किया, कोई जवाब है आपका उसके लिए? ठीक है, पहले जवाब आप दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सीनियर सिटीजन को हमने आयुष्मान भारत की तहत जो है 70 वर्ष के जो लोग हैं उन सबको आयुष्मान भारत में हम कवरेज देंगे। हमने तो मजदूरों को भी जो है पेंशन देना शुरू किया, हमने तो जो है फेरी वालों को भी पेंशन देना शुरू किया, मजदूरों को भी हम दे रहे हैं। आप किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? ठीक है, न्यू दिल्ली से हूँ, द्वारका। हाँ, तो यह केजरीवाल के यहाँ तो नहीं मिलता है, ये सही है। बातें करेंगे। कंचना जी ने भी बोला है कि वो कांग्रेस के ने जो बोला है उस पर आप जवाब नहीं देंगी, तो क्या आपने अलायंस सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? देखिए, ये तो बड़ा वाजिब के लिए तो मैंने ये बोला, जवाब नहीं, मैंने ये बोला मैं खारिज करती हूँ, मैं समर्थन ही नहीं करती हूँ उसका, वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। मैंने ये बोला, सॉरी यार भाई, आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब। डांटिए नहीं। गलत। हेलो, माय नेम इज कामाक्षी। अच्छा, अब बच्चों पर तो मत सवाल उठाइए। गलत बच्चे क्या आपसे क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुझ पर 10 तरीके के टैग लगा देते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा खामोश रहिए। हेलो, माय नेम इज कामाक्षी और मेरा सवाल बेसिकली कांग्रेस अलायंस से है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हम ये रंग भेद का कर रहे हैं, तो ये इसका यूथ पे जो असर जा रहा है, इससे लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है। तो अगर हम कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबको यही संदेश देगी कि भेदभाव करो, ये करो, वो करो। अच्छा, मैसेज गलत जा रहा है। एक मिनट सर, और भी सवाल है। हाँ, खड़े हो जाइए, आ रहे हैं। मेरा नाम प्रथम सेठिया है और आज की डेट में छोड़ दीजिए माइक। मास्टर्स करने के बाद भी पहले का टाइम था कि नौकरियां नहीं मिलती थी। नौकरियां सरकार अपनी तरफ से दे रही है, लेकिन स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स के लिए पहले अपोजिशन क्यों नहीं लाई? स्किल इंडिया का जो मिशन है वो मोदी जी लेकर आए, इस बारे में पहले उद्देश्य ने क्यों नहीं करा? रुकिए ना, अभी और सवाल है, थोड़ा सा बचा कर रखिए कंचना जी, थोड़ा सा बचा कर रखिए, बच्चों से मत उलझिए, खड़े हो जाइए। सुलझ नहीं रही हूँ, उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, सवाल ही गलत है। मेरा पहला प्रश्न ये, सवाल ही गलत बता देंगे अब आप बच्चों के। 26 मई मोदी जी का कॉपी होगा, 26 मई माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई। 10 साल में इतना विकास हुआ, गरीबों को घर मिला। सवाल क्या है? और ये जो सत्ता उठा रही है कि नेगेटिव बोल रहे हैं, देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है और 400 प्लस सीट। तो आप अपना मत बता रहे हैं, इसमें सवाल कुछ नहीं हुआ। खड़े हो जाइए, फिर देखिए जवाब लेना। इकट्ठे हो गए बहुत सारे सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन, ये जो मैम खड़ी हैं कंचना जी, हाँ, आरजेडी से, उनसे है। मैम, शायद आप भूल रही हैं कि हम सारे भी 18+ हैं अब, और हमारे पास भी इस बार राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? गुड क्वेश्चन। मैं
मैं जवाब देती हूँ। इसके लिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। इसके आप लिए ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। आपसे बहुत सारे मैं सवाल आपको थे। बताती हूँ, इस देश में यूथ कितने हैं पता है आपको? 15 से 29 साल के लगभग 35 करोड़ यूथ हैं। और इस देश में मुस्लिम कितना है? लगभग 20 करोड़। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से 7 लाख से ज्यादा बार वो बोल चुके हैं हिंदू मुस्लिम। जितना वो रोजगार नहीं दिए है ना, उतना वो हिंदू मुस्लिम कर चुके हैं। मैं आपके मैंने सुनिए 1 सेकंड भाई। आपको डिबेट लड़ना है। अच्छा प्लीज बोलने दीजिए। हाँ आप सबको अगर ट्रेंड लड़ना या जवाब क्या चाहिए आपको बताइए? जवाब चाहिए ना, बोलिए। जवाब दे रही हूँ। लड़ना आपने शुरू किया था। हाँ, बोलिए। 1 सेकंड, हमने ये नहीं कहा कि हम 370 हटाएंगे। बहन जी ने ये बोल दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। वही आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है। भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो करिए ना क्लियर, आप जनता के बीच में आप क्लियर करिए। मोदी जी आरोप लगाए, हम यहाँ पर नाच कर क्लियर करें। यही तो हमारा काम रह गया। हम रोजगार की बात नहीं करें, हम मुद्दे पर बात नहीं करें, हम नौकरी की बात नहीं करें, गरीबी हटाने की बात नहीं करें। हम मोदी जी का नाच के जवाब दे। भाई आपको वोट क्यों नहीं ये नहीं बताया? आपके गुस्से से परेशान होकर बच्ची ने सवाल पूछा था। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी कंचन जी। वजह से जो इस देश को गुमराह देखिए, क्रॉस क्वेश्चन सबसे आते हैं, लेकिन इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए पूछा कि वोट क्यों दें हम आपको। और बच्चों के मन में कोई गलत फहमी है तो दूर आप करेंगे। क्या करूं मैं? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब तो जरूर करिए।